नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है उसमें बात करने वाले हैं सीजी टेट 2022 का। यहाँ भाग नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, इस टॉपिक में जो कि सामान्य ज्ञान का जो सामान्य गणित है पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो इकाई 2 यानी कि सीखना सिखाना व मूल्यांकन है। यानी कि जो 7 दूनी 14 अंकों का जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद जो है गणित का जो थ्योरिकल है यानी कि उसको हल करने वाला क्वेश्चन है 16 नंबर का आएगा, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग जो है सीजी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म डाले थे, शायद बहुत लोगों ने फॉर्म डाला है, तो उसके लिए एक खुशखबरी है कि आज की जो न्यूज़पेपर है उसमें जारी किया गया था। लगभग 1.5 लाख फॉर्म डाले थे, उसमें से आधे लोग तो अब्सेंट थे या फिर फिजिकल पास नहीं कर पाए, है ना। बचा कितना, लगभग 78,000 के लगभग आसपास बचा है विद्यार्थी। उसमें से 971 पद के लिए उसको जो है लिखित पेपर का आयोजन किया जाना है, जो कि सीजी व्यापम के थ्रू होगा। और यह जो एग्ज़ाम है वहाँ संभवतः नवंबर 2022 के आसपास होगा। तो फिर एग्ज़ाम कंटिन्यू है आप लोगों के लिए, तो फिर आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। सीजी सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने जो 16 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसका जो सीरीज चल रहा है 16 वीडियो हो गए हैं। और जैसे ही ये सीजी टेट का हो जाएगा यानी कि 19 तारीख से मैं कंटिन्यू सीजी सब इंस्पेक्टर के लिए भी आप लोगों को वीडियो बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो 26 नवंबर का तो सीजी पीएससी के अंतर्गत फॉर्म खुलता है, तो उससे पहले संभवतः इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। चलते आज के वीडियो को देखते हैं। आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको, कि गणित का सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। तो गणित का सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन से है? बहुत लोगों ने जो आंसर दिया है सही है। इसका आंसर आ जाएगा अंकगणित है। अंकगणित गणित का सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। तो एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। तो क्या अपेक्षा की है? कि सबसे पहले क्या है कि उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, दूसरा है सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, तीसरा है अभिव्यक्ति के सुस्पष्ट एवं विधि रूपों से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीनों व्यवहार हैं इसका अपेक्षा करते हैं, इसकी अपेक्षा करता है कौन? एनसीईआरटी। दूसरा प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या बोला गया है कि गणित की जो प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। पहला क्या है? गणित की विषय में अक्रमबद्धता है। दूसरा है गणित की भाषा असांकेतिक है। तीसरा है गणित एक रसहीन विषय है। तीसरा है, इसका चौथा क्या आ जाएगा? गणित एक मूर्त विषय है। तो सही आंसर आ जाएगा 3rd नंबर आ जाएगा, है ना। गणित एक रसहीन विषय है, ये कहा गया है। तीसरा प्रश्न क्या है कि जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाए वहाँ है। देखो, कोई भी गणित है उसमें पहले उदाहरण फिर बाद में अगर नियम बताते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं समस्या समाधान, आगमन विधि है, निगमन विधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ आगमन विधि है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ऑब्जेक्टिव वाला गणित है उसको थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। यानी कि जो गणित संबंधित जो भी किट होता है उसकी रचना करने वाली, उसके जो निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर है। उसके बाद सेकंड क्या है? काजरी जोधपुर में है। और तीसरा है डाइट है। और चौथा है एनसीईआरटी दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, है ना। जो गणित संबंधी जो किट का निर्माण करते हैं वहाँ राजस्थान राज्य शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा किया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रदर्शन विधि से, दूसरा है कि प्रयोगशाला विधि से, तीसरा है संरचनात्मक विधि से, और चौथा है परियोजना विधि से। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा प्रयोगशाला विधि से, है ना। प्रयोगशाला विधि में क्या रहता है? खुद वहाँ पर जाना है और करके सीखना है, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। छठा प्रश्न है कि यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है? जो लोग गणित में कमजोर हैं तो उसके लिए कौन सा कदम शिक्षक और स्कूल उठाया जाए, इसके लिए ऑप्शन बोला गया है। तो ये जो दृष्टिकोण है वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। सेकंड क्या है? मुदालियर आयोग का है। और तीसरा है शिक्षा निधि 1986 का है। और चौथा है राधा कृष्णन का है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा शिक्षा नीति 1986 का है। इसका आंसर आ जाएगा 3rd आ जाएगा।
7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है। तो निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है। ऑप्शन दिया गया कि गणित उपकरणों के प्रयोग करने की क्षमता, दूसरा है गणित कक्षा संचालन की योग्यता है, तीसरा है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आ जाएगा वहाँ चौथा आ जाएगा, बिल्कुल सही है ये। 8वां प्रश्न है कि जहाँ तक तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि है। जैसे कि कोई तर्क दे रहा है, ठीक है, तो विशिष्ट से जो सामान्य की ओर बढ़ता है उसे कौन सी विधि कहा जाता है। ऑप्शन है आगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का, योजना विकार विधि का, या फिर निगमन विधि का। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ आगमन विधि का है। उसके बाद है 9वां प्रश्न है कि प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है। प्रचलित मतलब जो अभी जो चल रहे हैं उस पाठ्यक्रम का दोष क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं कि जीवन से असंबंधित है, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण है, तीसरा है परीक्षा की प्रधानता है, और चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये सभी, है ना, ये सभी इसका आंसर आ जाएगा कि अभी जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसके दोष में। 10वां प्रश्न है कि गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो क्रियात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है गणित में। ऑप्शन दिए गए हैं छात्रों में विभिन्न कौशल का विकास करना है, इस विधि के द्वारा शिक्षण ग्रहण कर विद्यार्थी को श्रम के महत्व को समझता है, तीसरा है छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है कि गणित में जो क्रियात्मक विधि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कि ये जो चौथा पॉइंट है वो गलत है, यही ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो 3 और पॉइंट है उसको देखा जाए तो फिर ये विशेषता है। 11वां प्रश्न है कि प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है। तो प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या रहते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ बालकों को वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देती है, दूसरा है कि यहाँ विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, तीसरा यहाँ विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है, और चौथा यह विद्यार्थियों का मानसिक शोषण करती है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ सेकंड है, ठीक है, यहाँ विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। 12वां प्रश्न है रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने हेतु प्रायः किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रायः कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कि आगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, या फिर निगमन विधि है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ थर्ड आ जाएगा, विश्लेषण विधि है। 13वां प्रश्न क्या है, योजना एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है। देखो ये जो योजना के बारे में परिभाषा दिया गया है, योजना एक महत्वपूर्ण क्रिया है, तो ये जो परिभाषा है वह किसने दिया है। ऑप्शन दिया गया है किलपैट्रिक, दूसरा है थार्नडाइक है, तीसरा है क्रो एवं क्रो, और चौथा है स्किनर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा किलपैट्रिक ने दिया है इसको। 14वां प्रश्न है कि श्रवण सामग्री से संबंधित है। सो श्रव्य सामग्री से संबंधित क्या है, यानी कि सुनने वाला सामग्री से क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि टीवी है, ग्रामोफोन है, श्यामपट्ट है, और खिलौना है। इसका आंसर आ जाएगा ग्रामोफोन है। 15वां प्रश्न है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। तो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया गया है, दूसरा है कि विषयों में सह संबंध का अभाव है, तीसरा है लचीलेपन का अभाव है, चौथा उपरोक्त में से सभी है। आंसर आ जाएगा सभी है, जो कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। 16वां प्रश्न यहाँ पर वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। यानी कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है इसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए सांस्कृतिक उद्देश्य, दूसरा है कि शैक्षणिक उद्देश्य, तीसरा है सामाजिक उद्देश्य, और चौथा ये सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ शैक्षणिक उद्देश्य है। 17वां प्रश्न है कि रेखा गणित में प्रायोगिकता अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। तो रेखा गणित में प्रायोगिकता अवस्था में जो प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। प्रदर्शन विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है, और ये सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये सभी सही रहेगा, ठीक है, सभी विधि का प्रयोग किया जाता है रेखा गणित में अंतर्गत। 18वां प्रश्न है कि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है। क्या बोला गया है कि विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है। ऑप्शन है संश्लेषण विधि का, निगमन विधि का, खोज विधि का, या फिर खेल विधि का। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा संश्लेषण विधि का। दोस्तों आप लोग अच्छे से समझते चलना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो कंटिन्यू एग्जाम होने वाला है एक बार ऐसा याद करो प्रश्न को कि और डबल देखने की उसको जरूरत ही ना पड़े। 19वां प्रश्न है कि वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि
वह विधि कौन सी है जिसमें उदाहरणों के द्वारा नियमों की स्थापना की जाती है? आगमन विधि, विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है या फिर निगमन विधि है? इसका आंसर जाएगा आगमन विधि कहा जाता है इसको। 20वां क्वेश्चन है, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की और शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है? तो किस विधि से करता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कि खेल विधि है, प्रदर्शन विधि है, आगमन विधि है या फिर निगमन विधि। तो यह आगमन विधि है। इसको जो आगमन और निगमन विधि को आप लोगों को अच्छे से समझना, ठीक है, नोट कर लेना इसको। 21वां प्रश्न है कि मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है। तो मूल्यांकन की जो कार्यसूचक क्रिया क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, चिन्हित करना है, निर्णय लेना है, भूल खोजना है और ये सभी। यानी कि देखो, मूल्यांकन करना है, जैसे किसी भी एग्जाम का हो रहा है उसको पेपर को मूल्यांकन करना है तो उसमें क्या करने रहते हैं? चिन्हित भी करने रहते हैं, निर्णय लेना रहता है क्योंकि अंक देना है, भूल खोजना है क्योंकि कोई जगह अगर गलती है तो उसको सुधारना है, और ये सभी मिलाकर देखें तो फिर मूल्यांकन की कार्यसूचक की क्रिया है। 22वां प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो किस रूप में है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें इसका जो ऑप्शन दिया गया है कि भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। तो इन चारों में से ऑप्शन क्या जाएगा इसका? व्यवहारिक। व्यवहारिक आ जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रूप है वहाँ व्यवहारिक है। 23वां प्रश्न है, गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका है। तो जैसे गणित विषय में कई लोग कमजोर रहते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है छात्रों के मन में रुचि पैदा करने हैं, तो इसके लिए तरीका कौन सा है प्रभावी तरीका? जैसे कि पहला क्या है, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना है। दूसरा है कि समय विभाग चक्र से में जो है गणित विषय को अधिक क्लास देना है, यानी कि गणित को जो है मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक पीरियड के लिए 45 मिनट का समय होना चाहिए, तो गणित के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय देना है। और तीसरा है कि विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदने हैं। और चौथा है खेल विधि से शिक्षण करवाना है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ खेल विधि से, ठीक है। खेल विधि से क्या है, बच्चे लोग अच्छे से सीख सकते हैं और जल्दी सीखते हैं। 24वां प्रश्न है कि ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ज्यामिति का जो संबंध है वहाँ किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए, मापन विधि से है, दूसरा है मूल्यांकन विधि से है, तीसरा है अधिगम विधि से है और चौथा है सांख्यिकी विधि से है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा, है ना, मापन विधि से संबंधित है ज्यामिति का। 25वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, यदि ज्यामिति आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन दिया गया कि आकृतियों के वर्गीकरण करने का, दूसरा है कि वैसी आकृतियों को खींचने का, तीसरा है आकृतियों की प्रशंसा करने में और चौथा है गणित परिषद पट्ट ज्यामिति आकृतियों का प्रदर्शन करने में। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ पहला होगा, है ना, कि आकृतियों में वर्गीकरण करने का यह ज्यामिति आकृतियों का अवबोधन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? जैसे कि क्या हो गया, ये गोल हो गया, तो वृत्त की परिधि क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, जो बाहरी आवरण रहता है उसे परिधि कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ज्ञात करने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग में लाएंगे? आंसर है कि ऑप्शन दिया गया है कि निगमन विधि का है, दूसरा है कि आगमन विधि का है, तीसरा है संश्लेषण विधि का है, चौथा इकाई विधि का। इसका सटीक जो आंसर आ जाएगा वहाँ निगमन विधि है। 27वां प्रश्न है कि पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। तो पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व क्या है? बौद्धिक मूल्य का, नैतिक महत्व से है, तीसरा है सांस्कृतिक महत्व से है और चौथा ये सभी। तो सही आंसर जाएगा सभी, है ना। जैसे कि पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व रहता है, रखने का जो महत्व रहता है वहाँ बौद्धिक मूल्य का है, नैतिक महत्व का है, सांस्कृतिक महत्व का है। 28वां प्रश्न क्या है कि गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग किया जाता है? तो गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया कि पाठ्य को आकर्षक व रुचि बनाना है, दूसरा है कि नवीन भाषा शैली का ज्ञान करना है, तीसरा है मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है और चौथा है छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वहाँ से करना जाएगा, है ना। नवीन भाषा शैली का ज्ञान होता है गणित के विषय में और उसके जो सहायक सामग्री है उसमें। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? तो कौन सी है सर्वाधिक सामान्य संकल्पना? ऑप्शन दिया गया है प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। इसका जो आंसर जाएगा पूर्ण संख्या है। जो पूर्ण संख्या है वहाँ सर्वाधिक मान्य जो सामान्य संकल्पना है। 30वां प्रश्न है गणित शिक्षण अधिगमता के लिए आवश्यक है। जो गणित शिक्षण है वह अधिगमता के लिए आवश्यक है। किस चीज़ के लिए आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया गणित की भाषा है,
दूसरा है गणित के मूल्य संकल्पनाओं की समझ है, और तीसरा है गणित संप्रेषण को क्षमता है, और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। 31वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को आप लोग जो है कंटिन्यू देखना, ठीक है, कंटिन्यू देखना आप लोग। मैंने पहले बताया था कि आप लोग ऐसे वीडियो देखो जिसमें से उस क्वेश्चन को और डबल पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। बार बार उसी उसी को देखोगे तो फिर आपका समय भी बर्बाद होगा और याद अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जो है अच्छे से देखना। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है। तो ऑप्शन दिया गया है कि सक्रिय भागीदारी है, दूसरा है कि सहायक है, तीसरा है प्रेरक है, और चौथा है मार्गदर्शक। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। इस वीडियो को फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।